तो 2025 के बाद अब बारी है 2026 की। तो दोस्तों चलिए आज से हम चालू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में एसएसटी बोलते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप भी अपने ऑब्जेक्टिव का तैयारी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सीधा क्लास। यहाँ पे आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव की क्लास कराई जाएगी, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या बोलता है, लियांग कीचाऊ कौन थे? तो ए ऑप्शन है चीनी सुधारक, बी ऑप्शन है जापानी दार्शनिक, सी ऑप्शन है वियतनामी क्रांतिकारी और डी ऑप्शन है वियतनामी राजा। तो जल्दी बताइए लियांग कीचाऊ कौन थे? तो लियांग कीचाऊ एक चीनी सुधारक थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, जो अकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो ये ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है थाईलैंड में, सी ऑप्शन है लाओस में और डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो जल्दी बताइए अकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आपको याद कर लेना है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो जल्दी बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना, वो रूस में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? मतलब राष्ट्रवाद का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? ए ऑप्शन है जर्मनी में, बी ऑप्शन है इटली में, सी ऑप्शन है फ्रांस में और डी ऑप्शन इंग्लैंड में। तो मैं आपसे बता दूं, जो आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, हाँ, तो उसी में ये दिया रहेगा कि राष्ट्रवाद का पहला प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग फ्रांस देश में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन में और बी ऑप्शन है जिनेवा में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया में। तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको याद कर लेना है, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं छठवें प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा एक संभावित संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, डी ऑप्शन है बक्साइड। संभावित संसाधन को हम नवीनकरणीय संसाधन भी कहते हैं। मतलब वो कब खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा। तो देखिए कोयला एगो असंभावित संसाधन है भैया, नवीनकरणीय है, ये खत्म हो जाए फिर भी पृथ्वी चलेगा। पेट्रोलियम भी खत्म हो जाए फिर भी लोग अपना गुजर बसर कैसे भी कर लेंगे। लेकिन भाई पवन ऊर्जा ये कुछ संभावित संसाधन है। अगर भाई हवा खत्म हो जाए तो आदमी कैसे जिएगा, पूरा पृथ्वी तहस नहस हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2026 तक याद रखना है आपको, कि चिपको आंदोलन संबंधित थे। भैया चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किससे संबंधित थे? ए ऑप्शन है मृदा संसाधन संरक्षण से, बी ऑप्शन है वन संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संरक्षण से और डी ऑप्शन है वायु संरक्षण से। तो जल्दी बताइए चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आपको याद कर लेना है कि वन संरक्षण से संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो आपको याद कर लेना है नेपोलियन की पराजय 1915 में हुई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण मतलब खराब का। तो ए ऑप्शन है गहन खेती, बी ऑप्शन है वनोन्मूलन, सी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, डी ऑप्शन है अधिक पशुचारण। तो जल्दी बताइए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या बोलता है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है?
ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। जैसे बिहार में गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है, वैसे ही भैया आपको बताना है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है। तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो जल्दी बताइए भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो 1992 में। कब? 1992 में। और सबसे पहला पंचायती राज की व्यवस्था कौन से राज्य में हुई थी भारत में? तो राजस्थान में। आपको ये भी साथ में याद कर लेना है, बहुत ही फायदा पड़ेगा। देखिए 12वां प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए आपको बताना है इसमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, और बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, और डी ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो देखिए जो भारत है ना उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये आपको साथ में याद करते चलना है। एगो क्वेश्चन से दो दो गो तीर मारेंगे भाई हम। देखिए तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो जल्दी बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न क्या बोलता है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर होता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा ग्राम में, मतलब गांव में, और बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, और डी ऑप्शन है महानगर में। तो आपको याद कर लेना है कि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व महानगर में होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे महानगर भाई बोलिए तो दूगो भारत के, तो एगो दिल्ली, एगो मुंबई, एगो चेन्नई और कलकत्ता। यहाँ पे देखिएगा ढेरे लोग रहता है लोग, तो जनसंख्या का घनत्व वहाँ पर बेसी हुआ कि नहीं। तो अब देखिए 15वें प्रश्न को अब हम देखेंगे। 15वां प्रश्न क्या बोलता है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताइए अनवीनकरणीय पहला ऑप्शन है, दूसरा है नवीनकरणीय, तीसरा है जैव और चौथा है अजैव। तो जल्दी से बताइए भाई कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एगो अनवीनकरणीय संसाधन है, मतलब जिसका प्राप्ति एक बार हम नष्ट कर दिए तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को अनवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला एक प्रकार का अनवीनकरणीय संसाधन है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न क्या बोलता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा माने माटी, तो काली माटी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मृदा। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न क्या बोलता है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना वो है तारापुर। तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न क्या बोलता है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ये ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है झारखंड और डी ऑप्शन राजस्थान। तो जल्दी बताइए कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है, आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। मैं आपसे बताऊं श्रीलंका अपने देश से 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। तो गेस कीजिए क्या ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1949 में, सी ऑप्शन है 1948 में, डी ऑप्शन है 1950 में। तो जल्दी बताइए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका आपको याद कर लेना है 1948 में, मतलब अपने देश से 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या बोलता है, ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। आप सुने होंगे ना भाई, NH2, NH27, NH28 सुने होंगे ना। तो वही भैया ग्रैंड ट्रंक रोड है, वो कौन सा NH है, कौन सा NH नंबर है। तो वो भैया है NH2
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, ये आपको याद कर लेना है। तो इसी के साथ आज के इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब आप अगर क्लास 10वीं में हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव की क्लास आएगी जिससे आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो डू सब्सक्राइब, सीधा क्लास। ओके।